जोरदार तालियों के बीच हम बुलाना चाहेंगे जिनके शब्दों में, जिनकी भाषा में बहुत गहराई है, जिन्होंने देश के बदलते आयामों को बहुत करीब से देखा है, उसका अध्ययन किया है, श्री उपेंद्र राय जी, सीएमडी भारत एक्सप्रेस। विषय नया है और थोड़ा जटिल भी है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरा जिस एआई को जिसने बनाया वो ह्यूमन इंटेलिजेंस ने बनाया, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता रखने वाली एक चीज, एक मशीन को हमारे जैसे ही किसी वैज्ञानिक ने, हमारे जैसे आप जैसे ही किसी आदमी ने बनाया। लेकिन जो आज बहस चल पड़ी है, विमर्श चल पड़ा है कि एआई से कितना खतरा है। मैं एआई से 1% भी मनुष्यता को या रोजगार के खतरे के रूप में नहीं देखता। मैं इसको एक अवसर के रूप में देखता हूँ। इसलिए देखता हूँ कि जो दुनिया की रिपोर्ट बता रही है कि करीब करीब 80 करोड़ नौकरियां जाएंगी तो 95 करोड़ नौकरी मिलेंगी, यानी जितनी नौकरियां अभी हैं उसमें 15 करोड़ नौकरियों का इजाफा होगा एआई के आने से। एआई कभी ह्यूमन इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? भारत के एक बहुत महान गणितज्ञ हुए रामानुजम, हमारे दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पैदा हुए, और उनकी जो जीवनी बताती है कि वो 10वीं फेल हो गए, 10वीं पास नहीं कर पाए। लेकिन गणित के बारे में उनकी जो समझ थी वैसी समझ पृथ्वी पर दूसरे किसी व्यक्ति की नहीं पैदा हुई। कि रामानुजम की प्रतिभा बहुत अलग तरीके थी गणित के बारे में। उनको एक बड़ी छोटी सी क्लर्क की नौकरी मिली और अंग्रेजों का शासन था। एक दिन जो उनका सुपीरियर था, जो अंग्रेज था, उसके कान तक भी बात पहुंची कि पूरे दिन बैठ के ऑफिस का काम तो कुछ घंटों में खत्म कर लेता है, फिर ये कुछ करता है। वो सज्जन आए और उन्होंने देखा, थोड़ी बहुत उस ऑफिसर को गणित की समझ थी। उसने रामानुजम के मैथमेटिक्स के प्रमेय और फार्मूलों को देखा तो बड़ा प्रभावित हुआ। उस टाइम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दुनिया के बहुत मशहूर गणितज्ञ थे प्रोफेसर हार्डी। उस अंग्रेज अधिकारी ने करीब 300 गणित के दुरूह फार्मूलों को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा। जैसे प्रोफेसर हार्डी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन गणित के सिद्धांतों को और फार्मूलों को देखा, देखते ही उन्होंने तुरंत रामानुजम से संपर्क किया और उनको लंदन बुलवाया। हालांकि रामानुजम की मृत्यु 36 साल की उम्र में हो गई, ज्यादा जीवित नहीं रहे। और प्रोफेसर हार्डी ने लिखी है रामानुजम के बारे में कि रामानुजम से जब कोई सवाल पूछा जाता था तो सवाल पूछने से पहले ही रामानुजम उसका उत्तर दे देते थे। मैं अब आता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। मैं मानता हूँ कि पत्रकारिता को कितना खतरा है। पत्रकारिता को खतरा नहीं, मैं तो सुविधा मानता हूँ। लोगों को ये लगता है कि उसके आने से लोगों की नौकरियां जाएंगी। हो सकता है कि कुछ लोगों की नौकरियां जाएं, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर देख के जो पढ़ने वाले थोड़े बहुत जो पत्रकार हैं या जो एंकर्स हैं, हो सकता है कि उनकी नौकरियां जाएं। लेकिन जो कंटेंट से लवरेज है, जिसको कंटेंट की समझ है, जिसकी अपनी एक स्टाइल है, जिसकी बोलने की अपनी एक शैली है, ऐसे किसी भी व्यक्ति की नौकरी नहीं जानी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तब भी यही सवाल आया था कि सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन रोजगार और ज्यादा निकल के आया। मेरा ये मानना है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में बहुत अच्छे से आ गया है, मीडिया में तो अब हम लोग यूज भी करने लगे हैं। डिजिटल मीडिया में जितने वॉइस ओवर होते हैं, बता रहे थे हमारे साथी कि 50% से ज्यादा वॉइस ओवर अब एआई करता है। हमारे ऑफिस में भी कुछ उपद्रवी बच्चे बच्चियां हैं जो चैट जीपीटी की मदद से रोज 5 कंप्लेन भेजते हैं मुझे। तो एक दिन मैंने पूछा कि भाई इतना जल्दी कैसे लंबा 10-10 पेज का कंप्लेन टाइप हो जा रहा है, भाई कब टाइम मिलता है? तो एक लड़के ने मुस्कुराते बोला, सर उस चैट जीपीटी का कमाल है। तो चैट जीपीटी ने एक सुविधा भी दी है, इसमें एक मजा भी है। मशीन, कंप्यूटर, एआई या सुपर एआई आ जाए। जैसे पहले कंप्यूटर आया था तो सुपर कंप्यूटर आया, मशीन आई तो उसके बाद और बेहतर मशीनें आई। पहले मोबाइल आए तो बड़े बड़े आए, फिर फ्लॉपी आई, फिर बीटा टेप। हम लोग जब पत्रकारिता शुरू किए थे तो बड़ा बड़ा होता था, फिर डीबी आया, फिर मिनी डीबी आया, फिर अब हमारे भारत एक्सप्रेस के भी कैमरामैन है यहाँ पे, उन्होंने छोटी सी चिप लगा रखी होगी जो इसमें 24 घंटे की रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी और सूक्ष्मतम रूप लेती जाएगी, लेकिन आदमी का विकल्प इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आदमी का विकल्प सिर्फ आदमी ही हो सकता है, मशीन नहीं हो सकती। मशीन आदमी से बेहतर काम कर सकती है, लेकिन कोई मशीन इस सीमा तक नहीं बन सकती कि वो आदमी बना दे। कोई वैज्ञानिक ऐसी मशीन नहीं बना सकता कि जो हम सुबह नाश्ते में फल फ्रूट खाते हैं, दोपहर में दाल चावल खाते हैं, तो उस दाल चावल को खाने से खून बन जाए। जिस दिन ऐसी कोई मशीन आ जाएगी, मैं उस दिन अपने शब्द वापस ले लूंगा और मैं मान लूंगा कि ईश्वर की सत्ता हार गई और मशीनों की सत्ता और मशीन बनाने वालों की सत्ता जीत गई। जो हमारा जीवन है वो भी कुछ मशीनों जैसा ही है। हम करते क्या हैं? सुबह जगते हैं, नहाते धोते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, काम करके आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। इसमें ऐसा क्या है जीवन जैसा? रोबोट को भी ट्रेन कर दिया जाए तो रोबोट भी डिट्टो ऐसा कर ले। इससे अच्छा जीवन तो मैं कहता हूं कि पेड़ पौधों का है।
वो भी जमीन से न्यूट्रिशन और जो उनको चाहिए प्रकृति से ऑक्सीजन, कुछ पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन उनका एक गहरा अनुशासन तो है। भाई बसंत ऋतु आती है तो पूरे माहौल को बदल देते हैं, कुछ पेड़ गहरी खुशबू देते हैं, कुछ प्रकृति को, हमारे आप जैसे बीमार लोगों को दवाएं देते हैं, लेकिन हम किसको क्या देते हैं? तो क्या हम कुछ यंत्रवत मशीन की तरह नहीं जीते? मैं तो बहुत गहराई से सोचता हूँ, मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा गहराई में मशीन ही बन के हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत सहयोग किया, इससे नुकसान नहीं हुआ। तो एआई जो आ रहा है उससे न तो नुकसान पत्रकारिता के जगत में किसी का होना है, न तो आम आदमी के जीवन में इससे किसी का नुकसान होना है, बल्कि हम जहाँ खड़े हैं उससे एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप ले करके एक नए मनुष्य को जन्म देने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।